नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो मित्रों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो हमने झारखंड बोर्ड के 8वीं कक्षा की संस्कृत की सीरीज को शुरू किया था, जिसमें हमने पिछली बार पंचम पाठ शरीरावयव को पढ़ा था। आज हम इसके अगले अध्याय यानी कि षष्ठम पाठ में जो विश्वनायक विवेकानंद है उसका अध्ययन पूरे विस्तार से करेंगे, अर्थ को समझते हुए। तो बच्चों, तैयार हो जाइए अपनी पुस्तक लेकर के और देखिए, मेरे साथ सुनिए और समझने की कोशिश करिए। जहाँ भी ना समझ में आए वहाँ लिख करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए, इस पाठ को मैं शुरू कर रहा हूँ। विश्वनायक विवेकानंद। विश्वनायक विवेकानंद अर्थात पूरी दुनिया के सबसे उभरते हुए लीडर, जो उस समय सबसे वर्ल्ड फेमस लीडर थे विवेकानंद, उनके बारे में। उनका नाम था विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतमः। मतलब कि भारत को जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, उस शासनकाल के समय में जो जगाने वाले, यानी कि हमारे अंदर में एक नई चेतना, एक नया जागृति, एक नया अनुभव, हमें गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाने वाले, हमारे दबे कुचले, हमारे संस्कृति को जो दबा कुचला बताया जा रहा था, उस दबी कुचली संस्कृति को विश्व में एक नई पहचान दिलाने वाले, पुनर्जागरण करने वाले अग्रदूत यानी कि नेताओं में स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतम है। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863। इसका मतलब हो गया कि 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कलकत्ता नगरे अभवत। देखिए, मैं यहाँ आपको जो संस्कृत में लिखी हुई हर एक शब्दावली है उसे हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, युग पुरुष के रूप में जो ये स्वामी विवेकानंद हैं, इनका देखिए, जब भी शब्द में स्य या स्य लगा है ना, यहाँ युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य, तो स्य का मतलब का होता है, षष्ठी विभक्ति। युग पुरुष यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, देखिए 1863 लिखा है, कहाँ पर? कलकत्ता नगर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बचपन में उनका नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। सह बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। वो बचपन से ही एकदम मैरिट यानी कि बहुत ही मेधावी, तेज बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, बहुत ही तीव्र प्रतिभाशाली विद्यार्थी बच्चे थे। पंचविंशति वर्षस्य, पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20, 20 + 5 25 वर्ष के वयसी होने पर रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम अभवत। उनका मेलन किसके साथ, मिलान माने कि मेल मिलाप किसके साथ हुआ उनका? रामकृष्ण परमहंस के साथ। आज आप लोग सुनते भी होंगे रामकृष्ण परमहंस मिशन, RKM सनाटोरियम हमारे मोराबादी में है, तुपुदाना में है। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम अभवत। सह सर्वप्रथमं परमहंसम अपृच्छत किम भवान ईश्वरम अपश्यत। उन्होंने सबसे पहले परमहंस जी से पूछा कि क्या आप, भगवान मतलब आप, ईश्वर से मिले हैं, ईश्वर को देखे हैं? तो देखिए, परमहंस अवदत। परमहंस क्या बोलते हैं? अहम यथा त्वाम पश्यामि। मैं जब तुम्हें देखूं, मैं जब तुम्हें देखता हूं, या मैंने जब तुम्हें देखा, मैं जब तुम्हें देख रहा हूं, तथैव ईश्वरम अपि पश्यामि, तब मैं ईश्वर को भी देख रहा हूं। अपि मतलब भी, मतलब जो परमहंस बोले कि मैं जब तुम्हें देख रहा हूं तो मैं ईश्वर को भी देख रहा हूं। अतः ततः परमहंस विवेकानंदम स्पृष्टवान। तब जो है परमहंस जो है विवेकानंद से पूछते हैं। तस्य स्पर्शेन विवेकानंद
स्पृष्टवान, स्पृष्टवान मतलब कि छूते हैं। जैसे ही तब जब परमहंस विवेकानंद को छूते हैं तो तस्य स्पर्शेन विवेकानंदः अलौकिकम आनंदम प्राप्नोत, तब जो है उनके स्पर्श से विवेकानंद को एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। मतलब कि एक अजब किस्म का स्पिरिचुअल पावर, जो बोलते नहीं है, एक अजब किस्म का अनुभव होता है। सह परमहंसस्य शिष्य अभवत, तो वह क्या करते हैं, परमहंस जी के शिष्य बन जाते हैं। ये देखा हमने पहला पेज। अब चलिए इसका अगला पेज देखते हैं। तस्मिन् समये पाश्चात्या विचारका भारतीय संस्कृते आलोचनाम कुर्वन्ति स्म, उस समय जो है ना पश्चिमी विचारधारा, क्योंकि हम बता रहे थे उस समय हमारे देश में शासनकाल किसका चल रहा था, अंग्रेजों का, तो उधर के विचारधारा वाले लोग यानी अंग्रेजी जानने वाले लोग भारतीय संस्कृति की आलोचना करते थे, मतलब बुराई करते थे। जब भी किसी लाइन में अस्म लगा रहे ना, देखिए आधा स और म अस्म लगा है, जब भी किसी लाइन में अस्म लगा रहे तो इसका मतलब उसका होता था। एतम दृष्ट्वा विवेकानंदस्य हृदयम दुखितम भवति अस्म, यह देखकर विवेकानंद का हृदय जो है ना दुखित हो गया था। अतः सह निश्चयम कृतवान, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, यत अहम अस्य उत्तरम अवश्यम एव दास्यामि, कि मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। देखिए 1883 मतलब कि 1883 1893 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम आसीत्, मतलब कि उस समय क्या होता है, अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होता है। तस्मिन् सम्मेलने विवेकानंदः भारतस्य प्रतिनिधि रूपेण भाषणम अददात्, और उस सम्मेलन में विवेकानंद जो है भारत की प्रतिनिधि, भारत की तरफ से कैंडिडेट बन के जाते हैं। भारत उनको भेजता अपने तरफ से, जाइए अपने धर्म का प्रचार करने। उस देश में शिकागो नगर में पूरे दुनिया के हर धर्म के धर्मवेत्ता लोग, विद्वान जन, गुरुजन आए हुए थे, धर्म प्रचार करने वाले लोग। तो वहाँ विवेकानंद पहुँचते भारत की तरफ से। तस्य विचारम श्रुत्वा तत्र उपस्थिता सर्वे जना चकिताम प्रसन्नाश्च अभवन, उनका विचार सुनकर, श्रुत्वा मैंने सुनकर, वहाँ उपस्थित सभी लोग जो है ना आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि पता है, आप सुनते होंगे कि अंग्रेज लोग अपने भाषण की शुरुआत कैसे करते हैं, पता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, बोला जाता है ना। विवेकानंद ने वहाँ अपने भाषण की शुरुआत की, माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर। इस बात में एक अजब किस्म का अपनापन अनुभव हुआ लोगों को, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यह बात जो सुनने को मिली ना, इससे उन्हें एक अजब किस्म का अनुभव हुआ। इस अनुभव के बाद उन्होंने तो मतलब कि विवेकानंद को बहुत माना। अब उसके बाद सर्वेषु धर्मेषु विवेकानंदस्य समभाव आसीत्, कि सभी धर्मों के प्रति जो है ना, सर्वेषु धर्मेषु, जब भी येषु लगा रहे मतलब कि में, सप्तमी विभक्ति, अधिकरण में, सभी धर्मों में विवेकानंद का समभाव यानी कि सबको बराबर देख रहे थे। सह वदति अस्म, वह बोल रहे थे, संसारे एक एव धर्म तस्य नाम मानवता इति, दुनिया में एक ही धर्म है जिसका नाम है मानवता। तस्य विचार आसीत्, उनके विचार थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यम न मिलेत, मतलब उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, मतलब कि तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इतोपि यदा भवान, ऐसा कहा गया है, समस्या रहित भवति तदा अवगच्छतु यत भवान उचिते मार्गे नास्ति, कि जब आप समस्या रहित हो जाएंगे ना, कि अगर आप चल रहे हैं और आपको रास्ते में कोई भी कठिनाई नहीं आ रही है, तो समझ लेना तदा,
अवगच्छतु, कि आप जो है ना जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यत भवान, वह आपका उचिते मार्गे नास्ति, सही मार्ग नहीं है। तस्या एतादृशा बहवः विचाराः सन्ति यः वयं स्वकीयं जीवनं सफलं कर्तुं शक्नुमः, कि मतलब इस विचार से हम अपने जो है ना जीवन को सफल बना सकते हैं। देखिए 4 जुलाई 1902 यहाँ लिखा है, 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे सह शरीरम अत्यजत, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तस्य जन्म दिवसः राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते, उनका जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद साम्प्रति संसारे नास्ति परंतु तस्य विचारा उपदेशा च सर्वदा एव प्रासंगिका स्थास्यन्ति, कि मतलब वो तो नहीं है लेकिन उनके विचार जो हैं और उपदेश वो हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया में प्रासंगिक यानी कि एकदम प्रचार करने लायक है। सह वस्तुतः युग पुरुषः विश्व विनायकः च, वह सच में एकदम मिलेनियम, स्टार ऑफ द मिलेनियम की तरह युग पुरुष और विश्व विनायक थे। देखिए ज्ञान पुंज, क्या लिखा है इनके बारे में, ज्ञान पुंज प्रकाश तू यो अतनोत धरणी तले उपकृता येन संसारस्तम विवेकम नमाम्यहम, कि मतलब कि ज्ञान पुंज प्रकाश जो आप लेकर जीवन के में अपने धरनी यानी कि लेकर इस जमीन पर आए थे, उपकृतो येन संसारस्तम, इस पूरे दुनिया को आपने उपकार किया है। आप विवेकानंदम को विवेक कहा जा रहा है, विवेक का मतलब होता है बुद्धि, आपको नमाम्य हम, नमस्कार है। तो चलिए अब हम लोग इसका अभ्यास को देखते हैं। उसके पहले यहाँ देख रहे हैं आप, अग्रदूतेषु, अग्रदूतों में, ख्रीष्टाब्दे, ईस्वीय में, बाल्यकाले, बचपन में, अपश्यत, देखा, प्राप्नोत, पाया, पश्चात्या, पश्चिमी जगत के लोग, आददात, दिया, विद्वांस, विद्वान, संभावा, समान दृष्टि, अत्यजत, त्याग दिया, उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो, तावत, जब तक, यावत, तावत, तब तक, यावत, जब तक, अवगच्छतु, जानिए, स्वकीयम, अपने, शक्नुम, सकते हैं, अत्यजत, त्याग दिया, संप्रति, इस समय, स्थास्यन्ति, रहेंगे, वस्तुतः, वास्तव में, ज्ञान पुंज प्रकाशम, ज्ञान की राशि रूपी प्रकाश को अतनोत, फैलाया, धरनी तले, पृथ्वी पर, उपकृतः, उपकार किया गया, और नमाम्य हम, नमामि जोड़ा हम, नमस्कार करता हूँ। देखिए इसका अभ्यास शुरू हो गया है और ये पहला अभ्यास का क्वेश्चन है कि विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम, मैंने उत्तर लिख दिया है नरेंद्रनाथ। क्या नाम था बचपन का? नरेंद्रनाथ। विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत? कलकत्ता नगरे। विवेकानंदस्य जन्म कदा अभवत? 12 जनवरी 1863, मतलब कि 12 जनवरी 1863। धर्म सम्मेलनम कुत्र अभवत? अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे अभवत। देखिए एक वाक्यन उत्तर का जो प्रश्न है, शिकागो नगरम कस्मिन् देशे अस्ति, इसका उत्तर मैंने अगले पेज में आपको लिख दिया है। शिकागो नगरम कस्मिन् देशे अस्ति? शिकागो नगरम अमेरिका देशे अस्ति। विवेकानंदस्य केन सह मेलनम अभवत? विवेकानंद का मिलन में माने कि मिलना जुलना किनसे हुआ था? विवेकानंदस्य मेलनम रामकृष्ण परमहंसेन सह मेलनम अभवत, कि विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस से मिलना हुआ था। विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्? किसके शिष्य थे? विवेकानंद परमहंसस्य शिष्य आसीत्, परमहंस के शिष्य थे। धर्म सम्मेलनम कदा अभवत? धर्म सम्मेलनम 1893 ख्रीष्टाब्दे तमे, ख्रीष्टाब्दे छूट गया, तमे अभवत, कि 1893 में हुआ था। आगे हम देख रहे हैं अगला पेज।
देखिए विलोम पदानि लिखत, इसके पीछे का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है अभी परीक्षा की दृष्टि से। तावत मने तब तक, यावत मने जब तक, तत्र मने वहां, यत्र मने तत्र मने वहां, यत्र मने यहाँ। नगरम नगर, ग्रामम गांव, अलौकिकम मतलब कि दुनिया से दूर, दुनिया के बाहर, लौकिकम दुनिया में, अधर्म धर्म। अब लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत कि देशस्य पुलिंग, लिंग का है पुलिंग, विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन। समये पुलिंग सप्तमी एक वचन, ग्रामात पुलिंग पंचमी एक वचन, अनुभवम पुलिंग द्वितीया एक वचन, धर्मेशु पुलिंग सप्तमी बहुवचन। अब देखिए काल परिवर्तन करने के लिए बोला गया है कि वर्तमान काल से भूतकाल में बदलिए। विश्वनायक विवेकानंद आसित अस्ति, तो उसको आसित कर दिया गया, विश्वनायक विवेकानंद आसित। ध्यान से देखिए। राम उच्चय वदति, तो राम उच्चय अवदत। बालकाः रोटिकां खादन्ति, बालकाः रोटिकां अखादन्। मोहन भाषणं ददाति, मोहन भाषणं अददात्। अहम पुस्तकं पठामि, अहम पुस्तकं अपठामि। त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र अगच्छः। क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो चलिए इस प्रकार हमने देखा विश्वनायक विवेकानंद षष्ठम पाठ। इसके अगला पाठ को मैं बहुत जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।